बच के जाएगा कहाँ। आई रे खुशी। Don't look at me like that. Hi, this is Maria Arsalan and on this channel you can transform your disbelief into belief। और अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे everyone is you pushed out and no one has free will in your reality। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले if you are new here subscribe to my channel and also like this video and share it with your friends। and also I have a social media group जिसको आप join कर सकते हैं to find support for your manifestations। it's a very supportive community we are building। इसके अलावा मेरे on-call sessions and coachings are also open। Details are in the description box and also I have so many challenges going on जिनमें आप manifest कर सकते हैं अपना specific person and money। some are paid and some are unpaid। आप इसको चेक कर सकते हैं at my social media। so जब कहा जाता है कि no one has free will in your reality and everyone is you pushed out तो इसका क्या मतलब होता है। everyone is you pushed out यानी कि आप का रिफ्लेक्शन है एवरीवन। एवरीवन इज लाइक योर रियलिटी इज योर मिरर। एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। हर कोई आपका ही मिरर है। जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं और हम लोग जिसको अपना अक्स देख रहे होते हैं, हर कोई हमारा अक्स है। किस तरह से लाइक देयर आर पीपल जो हु आर वेरी रूड। सो हाउ कैन समवन से दैट दे आर लाइक अस, हम हैं वो। एंड हाउ कैन how if our specific person is mistreating us and we don't want that, so how can he be me pushed out। किस तरह से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लॉ ऑफ assumption की, ठीक है, एंड आवर सबकॉन्शियस माइंड। सो इट सेज कि एवरीथिंग अराउंड यू, एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ यू, एवरीथिंग इन योर 3D रियलिटी। 3D रियलिटी होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, एवरीथिंग जिसको हम अपने 5 सेंसेस के साथ फील कर सकते हैं, दैट इज 3D, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड रियलिटी, जिसको हम अपनी रियलिटी कहते हैं। सब कुछ हमारी रियलिटी में वैसे है जैसे हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। जैसे हमारे बिलीफ्स होते हैं कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस लाशऊर, जो बिलीफ्स अजम्पशंस हमारे लाशऊर में होती हैं या हमारे शऊर में होती हैं किसी भी चीज़ को लेकर, वो चीज़ वैसे ही होती है। एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एंड स्पेशली जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की बात आती है तो देयर आर सो मैनी बिलीव्स। एक यूनिवर्स है बिलीव्स का जिनके बारे में हमें शऊर नहीं है, जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, जिनके बारे में हम इतना अवेयर नहीं है, बट दे आर देयर। दैट्स व्हाई if your specific person is mistreating you and you consciously don't want it to be and you consciously believe that he is a nice person, but there has to be वहां पर आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसा बिलीफ होगा जिसकी वजह से दैट पर्सन, वो शख्स इस तरह से बिहेव कर रहा है। सो everyone is you pushed out या everything is you pushed out का मतलब ये है कि आपके अंदर कोई ऐसा बिलीफ है जो कोई भी दुनिया में कोई भी शख्स आपको जिस तरह से अप्रोच करता है, कोई चीज़ आपको जिस तरह से अप्रोच करती है, कोई एनर्जी आपको किसी तरह से अप्रोच करती है, लाइक मनी इज़ ऑल्सो एन एनर्जी। अगर मनी आपको जिस तरह से अप्रोच करता है, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ योर बिलीफ सिस्टम, दैट इज़ बिकॉज़ हाउ यू फील डीप इनसाइड अबाउट दैट थिंग। as you know that we all are energetic beings। हम सब energetic beings हैं at very deeper level। हम सब वाइब्रेट कर रहे हैं। we all are energies। हम सब energies हैं। हम सब fluid हैं। we are like moving। everything is moving। nothing is solid। nothing is like stationary। कोई चीज़ कहीं पर रुकी हुई नहीं है। we all are energies। हम सब वाइब्रेट कर रहे हैं। so we the energetic beings are जिस चीज़ के बारे में हम जिस तरह से गालिब गुमान रखते हैं, जिसके बारे में हम जैसे गुमान रखते हैं, लाशऊर में हम गुमान रखते हैं, सबकॉन्शियस में हम गुमान रखते हैं, वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में वैसे ही है। फॉर इंस्टेंस
अगर आप ये यकीन करते हो, अगर आप कॉन्शियसली भी इस चीज़ पे यकीन करते हो और सबकॉन्शियसली भी इस चीज़ पे यकीन करते हो, लाशऊर में और शऊर में आप इस चीज़ पे यकीन करते हो कि पैसा कमाना मुश्किल है, देन फॉर श्योर पैसा आपके लिए कमाना मुश्किल है। जिस तरह से हमारे घर में काम करने वाले या हमारे किसान या हमारे मज़दूर मेहनत करके कुछ कमाते हैं, ठीक है? उनको ये लगता है, उनका ये बिलीफ है कि इतनी मेहनत करेंगे तो खाने को मिलेगा। दिस इज़ देयर बिलीफ। ये उनका ये बिलीफ है। अगर वो इसको चेंज कर लें, तो दे कैन लिव अ वेरी बेटर लाइफ। कम हार्ड वर्क के साथ दे कैन अर्न सो मच। लाइक देयर आर सम पीपल जिनको ये लगता है कि काम करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा तो वैसे ही बहुत अवेलेबल है, इट्स इन अबंडेंस। थोड़ा-सा भी काम करेंगे, बेयर मिनिमम भी करेंगे तो वील हैव आवर मनी, ठीक है? फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बिलीव करते हैं कि बिल्कुल भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? सो इट्स ऑल अबाउट हाउ वी बिलीव अबाउट थिंग्स, हाउ वी बिलीव अबाउट आवर पर्सन्स। हम किसी शख्स के बारे में क्या गालिब गुमान रखते हैं? हम क्या लाशऊर में और शऊर में उसके बारे में गुमान रखते हैं? ये चीज़ वो सामने से हमें बताता है। सो एवरीथिंग हर कुछ आपकी ज़िंदगी में सब कुछ वैसे है जैसे आप उसके बारे में शऊर और लाशऊर में गालिब गुमान रखते हो। डोमिनेंट बिलीफ, डोमिनेंट थॉट, ठीक है? मैं आज ज़रा उर्दू में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे अक्सर आता है कि हमें उर्दू इंग्लिश में समझ नहीं आ रही होती। तो अगर मैं इंग्लिश में बोल भी रही हूँ ना, तो मैं उसके साथ उसकी ट्रांसलेशन भी कर रही हूँ, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आई केयर फॉर यू, ठीक है? सो जब हम कहते हैं कि नो वन हैज़ फ्री विल इन योर रियलिटी बट यू, तुम्हारी रियलिटी में किसी को कोई फ्री विल मतलब वो अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता तुम्हारी रियलिटी में, सिवाय तुम्हारे। इसका क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है? फ्री विल कैसे? मैं जिसके बारे में जो गुमान करूँगी, मैं जिसके बारे में जो असम्पशन रखूँगी, मेरा सबकॉन्शियस में, मेरे लाशऊर में और मेरे शऊर में जो चीज़ उनके बारे में मैं सोचूँगी, वो वैसे ही करेंगे। सो व्हेन यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग या आप जब मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करते हो और आप कहते हो कि मैंने इतनी रेपिटेशंस कर ली हैं, मैंने अफ़र्मेशंस कर ली हैं, लेकिन नथिंग इज़ चेंजिंग, व्हाई? क्यों? क्योंकि आपके लाशऊर में एक बिलीफ है जो चेंज नहीं हुआ है एंड यू हैव टू और आपको उसके ऊपर काम करना है। आपको वो चेंज करना है इससे पहले कि आपकी रियलिटी चेंज हो। 1 रात या 2 रात अफ़र्मेशंस करके आपकी रियलिटी चेंज हो भी सकती है, लेकिन अगर नहीं चेंज हो रही तो उसको आपको परसिस्ट करना है। अगर आप किसी के बारे में ये गुमान रखते हो, अगर आप ये गुमान रखते हो कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सोर्स चाहिए या मुझे एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब के लिए सोर्स चाहिए, तो ये आपका गुमान है, ठीक है? लाइक दिस इज़ योर असम्पशन। आप इसको चेंज करोगे, आप इसको बदलोगे, तो आपका एडमिशन बगैर सोर्स के भी हो सकता है। लेकिन इफ़ यू कीप परसिस्टिंग, आप इस चीज़ पे अड़े रहो कि नहीं, नहीं मेरे पास सोर्स नहीं है, मेरे पास सोर्स नहीं है, तो आपको सोर्स की ही ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? सो इफ़ यू बिलीव कि मुझे बहुत सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है पैसे कमाने के लिए, तो यही चीज़ आपकी रियलिटी में आएगी। और अगर आप ये इसको चेंज करना चाहते हो तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा इस न्यू अफ़र्मेशन को कि मेकिंग मनी इज़ द ईज़ीएस्ट थिंग फॉर मी। पैसा कमाना मेरे लिए बहुत आसान है। इस चीज़ को अफ़र्म करके अपने उस पुराने बिलीफ को हटाने में और इस न्यू बिलीफ को जगह देने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है? सो यू हैव टू अफ़र्म। उसके लिए आपको अफ़र्म करना है, उस सेंटेंस को बार-बार दोहराना है, इस न्यू बिलीफ को, इस न्यू थॉट को आपने अपने लाशऊर तक पहुँचाना है। ठीक है? सो जब वो आपके लाशऊर में वो बात पहुँच जाएगी, तो वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। और किसी भी बिलीफ को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है कि उस अफ़र्मेशन को रोज़ाना जितनी जल्दी आपको रिज़ल्ट्स चाहिए, उतना ज़्यादा आपको वो न्यू थॉट
न्यू सोच, पॉजिटिव एफर्मेशन को आपको बार-बार रिपीट करना है। जितना ज़्यादा आप इसको रिपीट करेंगे, चाहे आप ध्यान से रिपीट करें, चाहे आप विद फीलिंग्स रिपीट करें, चाहे आप फीलिंग लेस होके रिपीट करें, बिल्कुल ध्यान के बगैर रिपीट करें। रिपीट करना है क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपके माइंड में सिर्फ रेपिटेशन की वजह से बैठी हुई हैं, ठीक है? जिसके बारे में आपने बार-बार सोचा, ठीक है? या आपको बार-बार वो बात सुनने में मिली। वो चीज़ सिर्फ रेपिटेशन, दोहराई की वजह से आपके लाशऊर में बैठी हुई है और अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो, आप उस चीज़ से निकल कर जान छुड़वाना चाहते हो, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी क्रिटिकल, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बार-बार एक न्यू सेंटेंस को रिपीट करो। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि आप लोग 4 दफ़ा रिपीट करके, 1 घंटा रिपीट करके, 2 घंटा रिपीट करके आप रिजल्ट ढूँढना शुरू कर देते हो। एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, नो वन हैज़ फ्री विल इन योर रियलिटी। ये 2 बातें तब होंगी जब वो जो बैक एंड पे जो सबकॉन्शियस बिलीफ है ना, उस चीज़ को लेकर वो चेंज होगा। तो जब तक वो चेंज नहीं होता, तब तक आपकी रियलिटी चेंज नहीं होगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी क्रिटिकल, इट्स वेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, सख्त ज़रूरी है कि वो जो सबकॉन्शियस बिलीफ है, जो लाशऊर में आपका एक गुमान है, जिसको गालिब गुमान कह रही हूँ, जब तक वो चेंज नहीं होगा, रियलिटी शिफ्ट नहीं होगी, रियलिटी नहीं बदलेगी, वो शख्स वैसे का वैसा रहेगा, पैसा वैसे का वैसा रहेगा, जॉब नहीं मिलेगी, करियर में तरक्की नहीं होगी, बिज़नेस में तरक्की नहीं होगी, जब तक आप एक दफ़ा कहने से नहीं, लाइक बहुत से लोग हैं जो एक दफ़ा भी कहते हैं तो उनके चला जाता है। लेकिन अगर रियलिटी शिफ्ट नहीं हो रही, अगर आपका अम, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, आपका मसला सॉल्व नहीं हो रहा, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़, आपको क्या करना है? आपको रिपीट करते रहना है उस अफ़र्मेशन को बगैर ये देखे कि सर्कमस्टेंसेस में मेरे हालात किस तरह के हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। फ्री विल किसी को हासिल नहीं है, जो चीज़ आपकी रियलिटी में जिस तरह से हो रही है, वो आपके लाशऊर में बैठे हुए गालिब गुमान की वजह से है। एंड सेकंड, जो कुछ जैसा हो रहा है वो उन गुमानों की वजह से, उन असम्पशन्स, उन बिलीव्स की वजह से हो रहा है। सिर्फ़ उनको चेंज करने की देर है, आपकी रियलिटी शिफ्ट हो जाएगी। आपका स्पेसिफ़िक पर्सन चेंज हो जाएगा, अगर आपका वो अंदर बैठा हुआ, आपके सबकॉन्शियस में, आपके लाशऊर में बैठा हुआ बिलीफ चेंज हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, कुछ समझ ना आए तो कमेंट करो, आई विल रिस्पॉन्ड एज़ आई ऑलवेज़ डू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं जाती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।